हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं गरिमा वर्मा, आपकी दोस्त मैथ स्पेशलिस्ट और वेलकम टू गरिमा मैथ्स क्लासेस गाइज। तो गाइज आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइज? आज हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे गाइज कि अब तक किन किन मेथड्स पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन वेरिएबल मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया। देन मैंने आपको बताया गाइज अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो आप उसको कैसे रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में, और फिर आपको उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गाइस के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने बताया गाइस अगर आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको कैसे रिड्यूस करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। इन सभी वीडियो के गाइस लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस। नीचे आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं गाइस, और वहां से मेरी इन सब चीजों का आप नोट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में। तो गाइस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिलने वाला है? आपको सिर्फ ये मिलने वाला है। देखो पहली बात तो आती है कि ये दो लीनियर का मतलब ये है कि लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है ना। मतलब आपका यहाँ पे डिग्री 1 होगी। अब दो फॉर्म बन के आती है, एक तो आपका होगा आपका जब एक्स लीनियर होगा या फिर आपका वाई लीनियर होगा। तो दोनों फॉर्म में आपकी जो है इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होंगे। अगर आपका वाई लीनियर है तो आपका होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी आपके जो p और q होंगे वो x के फंक्शन होंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर x लीनियर है तो क्या करना है, तो वो आपका गिवन इक्वेशन होगी क्या कि dx अपॉन dy प्लस p y की, यानी कि p और q आपके सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे यहाँ p और q आपके x के फंक्शन है तो ऐसे p और q आपके यहाँ पर y के फंक्शन होंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो इसने बोला कि x लीनियर है, आपका x लीनियर बोला है, इसका मतलब सॉरी y आपका लीनियर है, इसका मतलब देखो y एक बार आ रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज चेक करना है कि y यहाँ पर एक बार आ रहा है। देखो x दो बार आएगा, यानी कि q में भी आपका x होगा और p में भी आपका x होगा। सिमिलरली हम इसमें भी ये बात चेक कर सकते हैं कि जब हमारे पास x लीनियर होगा तो पहचानने का क्या तरीका आएगा उसको कि आपके पास जो यहाँ पर x लीनियर है इसका मतलब x सिर्फ एक ही बार आएगा और y यहाँ पर दो बार आएगा, यानी कि Q में जो इधर आएगा इक्वल टू के इधर जो होता है आपकी RHS साइड होगा गाइस, उसमें भी वो y फंक्शन होगा और P के साथ जो होगा उसमें भी आपके पास y होगा, यानी y यहाँ पर दो बार आएगा, x एक बार आएगा। और y लीनियर में आपके पास y एक बार आएगा और x आपका दो बार आएगा। अगर यहाँ आपकी पहचान हो जाती है गाइस, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, P को निकाल देना है, Q को निकाल देना, कंपेयरिंग करके जो भी कुछ आपका आएगा। देन हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपके पास y लीनियर है, इसका मतलब p और q जो आपने निकाले हैं, अगर आपका y लीनियर है तो गाइस आप लोग क्या करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p x dx, क्योंकि p आपका यहाँ पे x का फंक्शन होगा इसलिए x के रिस्पेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे अगर यहाँ पर आपका p क्या होगा, y के फंक्शन होंगे, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करेंगे, e टू द पावर p by dy। इट मींस यहाँ पर q p आपका जो है वो y का फंक्शन है तो आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। एंड नाउ देन द थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज क्या होगा गाइस कि y, क्योंकि y लीनियर है तो आपका यहाँ y आएगा, प्रोडक्ट करेंगे उसकी किसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, जो ये यहाँ पर निकल के आएगा वो यहाँ आ जाएगा। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका ये निकल के आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके साथ हम ये q लेकर के चलेंगे, उसका हम पूरे का हम उसको सोल्व अगर हो सकता है सोल्व करेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड प्लस c हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है गाइस। सेम इधर भी ऐसे हो जाएगा, अगर आपके पास x लीनियर वाली कंडीशन चल रही है तो वहां पर x हो जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q जो हमारा y के फॉर्म में होगा उसको सोल्व करेंगे, करने के बाद में हम उसका विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर देते हैं, देन प्लस c। तो ठीक है गाइस, ये आपकी जो थी लीनियर फॉर्म की जो इक्वेशंस थी गाइस वो इस तरीके से थी। थोड़ा सा पहचान करा देती हूँ गाइस कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिया है गाइस, तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ तो अभी इस फॉर्म में है नहीं, तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको पहचान करवा दूंगा, तो उसके लिए क्या पहचान है मैंने आपको बताया था, अगर y लीनियर होगा तो y एक बार आएगा, अगर आपका x लीनियर है तो आपका x एक बार आएगा। इट मींस हम यहाँ पर चेक करेंगे कि y कितनी बार आया है और आपका x कितनी बार आया है। तो हमने देखा y एक दो बार आ रहा है और x आपका एक बार आ रहा है। इट मींस ये क्या है आपका यहाँ पर, ये आपका x लीनियर होगा, ओके। एंड देन एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ हमने चेक किया, देखिए y एक बार आ रहा है, x आपका दो बार,
आ रहा है, यानी कि इधर भी x आ रहा है और इधर भी x आ रहा है और y एक बार आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, y लीनियर में निकल के आएगी, यानी कि इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 में अगर हम लेकर के चलते हैं, देखो x यहाँ पर आ रहा है 2 बार, है ना, और y आपका एक बार है, इट मींस ये आपका क्या है, y लीनियर है। तो गाइस इस तरीके से इन चीजों की, आप इन इक्वेशंस की आपकी पहचान मैंने आपको बताई है। तो गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इन जो y लीनियर है, x लीनियर है, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए गाइस एग्जांपल लिया हमने कुछ, उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। तो गाइस जो मैंने एग्जांपल लिया है 1 + y² dx इज इक्वल टू समथिंग, जो भी कुछ है, तो पहले हमें क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें चेक करना है कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन x की लीनियर में है या y लीनियर है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए गाइस क्या देखा मैंने, कि मैंने देखा यहाँ पर कि भैया y यहाँ पर 2 बार आ रहा है, सिर्फ x यहाँ पर एक बार आ रहा है, इट मींस ये x लीनियर है। और जब x लीनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आपकी फॉर्म होगी dx/dy प्लस की py/dx इज इक्वल टू qy, ये आपकी फॉर्म होगी। तो यानी कि इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे गाइस क्या निकल जाएगा, ये dy इसके नीचे आ गया, तो dy/dx इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा इसका नीचे चला जाएगा, इट मींस tan इनवर्स y - kx अपॉन 1 + k y²। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, tan इनवर्स y अपॉन 1 + k y² - k x अपॉन 1 + k y²। तो इसको उठा करके इधर ले आ जाते हैं, तो गाइस क्या बन जाएगा, प्लस के x अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + k y²। अब देखिए जरा हम इसको चेक कर सकते हैं ना गाइस, कि देखो इसी फॉर्म में समथिंग पूरा आ गया है। सॉरी ये गाइस यहाँ पर dy नहीं होगा, ये आपका dx होगा। ये आदत एक्चुअली उसी फॉर्म में होती है ना, xy, x यहाँ और y यहाँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर x लीनियर है। तो अब क्या करना है गाइस, यहाँ से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे गाइस, तो p स्क्वायर तो मेरे पास निकल जाएगा 1 अपॉन 1 + y² एंड q स्क्वायर टू निकल गया हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 + k y²। अब क्या करना है गाइस, यहाँ से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मुझे पहले इंटीग्रेशन ऑफ p x निकालना पड़ेगा। तो x नहीं, यहाँ पर हमारा dy होगा, क्योंकि हमारा y जो p है वो मेरा y की फॉर्म में है। तो गाइस p dy हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + k y² dy मेरे पास बन गया, इट मींस ये मेरे पास बन गया था, ये क्या हो जाता है गाइस, tan इनवर्स y। ठीक है, एंड देन अब हमें क्या निकालना है गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको होता है e⁻p dy। तो जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे गाइस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या निकल जाएगा, e⁻ tan इनवर्स y। ठीक है, एंड नाउ द सॉल्यूशन इज क्या निकल के आएगा, जब आपका ये x लीनियर है तो गाइस x यहाँ पर आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ q की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आपका क्योंकि x लीनियर है इसका मतलब यहाँ पर आपका y आएगा प्लस के c, क्योंकि y की फॉर्म में आपको सब चीजें होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ से हो गया आपका x e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e⁻tan इनवर्स y, एंड q की वैल्यू आपकी क्या आएगा, इस q की वैल्यू है ये, तो यानी कि tan इनवर्स y अपॉन 1 + k y² dy प्लस के c। तो देन e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ से हम गाइस इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका होगा। क्या मैं यहाँ से tan इनवर्स को अगर मैं गाइस यहाँ से t मानूं, tan इनवर्स y को अगर मैंने t माना गाइस, तो उसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो गाइस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 + k y² dy इज इक्वल टू dt। इट मींस इसकी पूरी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, यानी कि ये आपका तो क्या बन गया गाइस, ये बन गया आपका dt। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया e⁻t और dt प्लस के c। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो गाइस क्या निकल जाएगा e⁻tan इनवर्स y, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू रहेगा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो यहाँ से आपका निकल गया फर्स्ट जू का 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया, और इसका हमारा ये dt प्लस के c। इट मींस x e⁻tan इनवर्स y इज इक्वल टू
ये आपको निकल गया टी ई टू दी पावर टी माइनस की बस ई टू दी पावर टी प्लस के सी। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉमन भी ले सकती हूँ गाइस, और डायरेक्ट टी की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या निकल जाएगा गाइस, ये निकल गया आपका tan इनवर्स y और tan इनवर्स y माइनस के वन प्लस के सी और इज टू दी पावर tan इनवर्स y। इट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, एक बार फिर से गाइस मैं इसको रिपीट करती हूँ। हमने इसमें क्या किया, मैंने सबसे पहले इसमें चेक किया कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x में लीनियर है या मेरी y में लीनियर है। तो मैंने देखा गाइस वो हमारी x में लीनियर हुई। जब x में लीनियर हुई तो गाइस मेरे पास फॉर्मूला बनेगा कि dx अपॉन dy प्लस p x इज इक्वल टू q y। इट मींस इनकी मेरे जो p और q है वो मेरे y की फॉर्म में होने चाहिए। तो मैंने देखा वो चीज यहाँ पर मुझे मिली। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, मैंने यहाँ से dx अपॉन dy मैंने निकाला एंड देन मैंने इसको अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद मैंने इस फॉर्म को इधर ले आई। तो यहाँ से मेरे पास देखो ये वाली जो फॉर्म मेरे पास बन के आई है ना वो सेम मेरे पास सीसी फॉर्म में बन गया। तो मैंने ऐसे कंपेयरिंग किया, पी और क्यू निकाला, देन मैंने पी का मैंने क्या किया, मैंने इसका वाई के रिस्पेक्ट मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, निकल गया। और फिर हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला e टू द पावर पी डी वाई। उसका इंटीग्रेशन जब निकाला तो e टू द पावर tan इनवर्स y आया हमारे निकल के। तो देन द फाइनल आंसर हमारे पास क्या होता है गाइस, x इंटीग्रेटिव फैक्टर अगर x में लीनियर तो x आएगा, y में लीनियर होगा तो गाइस यहाँ पर आपका y आ जाता है। जब यहाँ y होगा तो यहाँ dx होगा, जब यहाँ x होगा तो यहाँ पर dy होगा। तो यहाँ से जब x लीनियर था तो x इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर इन डॉट q और उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dy के विद रेस्पेक्ट प्लस c। देन सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट अप किया, कंसीडर किया, देन यू विल गेट अ फाइनल आंसर। चलिए गाइस एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। हमने सबसे पहले क्या देखना है इसके, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x में लीनियर है या y में लीनियर है। तो नाउ वी कैन चेक। हमने जब चेक किया तो गाइस क्या हुआ कि देखो यहाँ पर मेरे पास y दो बार आ रहे हैं और सॉरी x मेरे पास दो बार है बट यहाँ पर y मेरे पास एक बार है। मींस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x y लीनियर है ना। तो जब y लीनियर होगा तो गाइस इसका हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, dy by dx होगा प्लस px y होगा इज इक्वल टू qx होगा। इनके आपके q और p जो होंगे वो x के फंक्शन होंगे। तो नाउ इधर से हम कंपेयरिंग करेंगे गाइस तो हमें क्या मिल जाएगा, q की वैल्यू p हमारे पास आ जाएगा 2 tan x आ गया एंड देन q इक्वल टू निकल गया आपके पास sin x। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। उसके लिए मुझे p dx निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ। तो इंटीग्रेशन मैंने निकाला यानी कि 2 tan x dx। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस तो ये निकल गया मेरे पास log sec x होता है इसका। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं गाइस, इसके ऊपर चला जाएगा यानी कि log sec स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू निकली, यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर आपका क्या निकल के आ जाएगा, e टू द पावर p dx। इनकी e टू दी पावर इंटीग्रेशन छोड़ो तो इंटीग्रेशन टोटल निकाला है गाइस। तो ये आपका रहेगा log, ये log है आपका है ना, log sec स्क्वायर x। तो जब कोई एक्सपोनेंशियल की पावर में आता है गाइस log तो उसका log कैंसिल होकर के सिर्फ वही टर्म रह जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पास इसके sec स्क्वायर x। तो मेरे पास ये निकल के आ गया गाइस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड नाउ द फाइनल आंसर इज, सॉल्यूशन क्या निकलेगा गाइस इसका, सॉल्यूशन होगा क्योंकि आपका y लीनियर है इट मींस y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस की c। यानी कि y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है sec स्क्वायर। तो यहां से आपका निकल के आएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और q की वैल्यू आपकी क्या है गाइस, q है आपका sin x। तो हमने यहाँ लिखा sin x dx प्लस के c। अब इसको हम देखा तो गाइस ये दोनों आपकी जो टर्म है वो कभी एंड नहीं होगी तो यहाँ से कुछ निकल नहीं सकता। तो मैं इसको कुछ चेंज कर सकती हूँ, कैसे, यहाँ से निकल के आया गाइस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ गाइस, sin x डॉट ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन cos x डॉट 1 अपॉन cos x है ना dx प्लस के c। इट विल बी, ये आपका क्या बन गया गाइस, tan बन गया। तो बन गया आपका tan x और ये हो गया आपका sec x, ऊपर जाके sec हो जाएगा तो ये निकल गया आपका sec x dx प्लस के c। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया गाइस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन होता है गाइस sec x का प्लस के c। अब ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बट हमें कुछ और भी चीजें दी हुई हैं। क्या दिया है, उसने बोला है कि गिवन y इक्वल टू 0 होगा व्हेन जब x की वैल्यू आपके पास पाई बाई 3 होगी। तो मेरे को उस वैल्यू में मुझे रखना पड़ेगा, लिखेंगे गिवन y इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू आपकी जो है गाइस वो पाई बाई 3 है। जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे गाइस तो क्या निकल जाएगा, y तो 0 तो मेरा सारा का सारा 0 हो गया।
यहां से मेरा क्या निकल के यानी कि c इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा, ये तो सारा टोटल 0 हो गया, तो आपके पास c निकल के आएगा माइनस के sec पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू वाइज होती है माइनस के 2, तो c की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास माइनस के 2। देन द फाइनल आंसर इज, यानी कि कांस्टेंट निकालने के लिए इसने हमें कंडीशन दी थी, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल करके फिर यहीं रख देंगे, तो बाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x माइनस के 2, तो इट इज द फाइनल आंसर। गाइज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइज कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, इट मींस अगर वहां पर आपके पास y की जो पावर होगी वो लीनियर नहीं है, तो हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो गाइज क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जो क्यू के साथ में आपके पास जो भी कोई टर्म होगी जो y की पावर में होगी, उसी उतने ही टर्म से हम उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। नाउ द वी गेट इज 1/n y की पावर n dy by dx प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, y ये है और y की पावर n है, तो 1/y की पावर n माइनस k1 हो जाएगा, और px इज इक्वल टू qx। एंड नाउ जो p के साथ मेरे पास बचता है गाइस, उसी को हम कंसीडर कर देते हैं कि लेट हम इसको कर लेंगे 1/y की पावर n माइनस y को हम लोग यहाँ से v कंसीडर कर लेते हैं, एंड देन तो यहाँ से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो माइनस के n माइनस k1 हो जाता है इक्वल टू b। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे गाइस तो आपका बन जाता है माइनस के n माइनस के 1 सेम एज इट इज रहेगा, एंड y की पावर माइनस के n माइनस के 1 माइनस के 1 हो जाएगा, और dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। एंड नाउ ये आपके पास बन जाएगा गाइस माइनस के n यानी कि 1 माइनस के n y की पावर आपके पास हो जाएगा, ये इसको प्लस हो जाएगा तो आपके 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस के n रह जाएगा, और dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये तो मेरे पास ये सब चीजें बन गई जो हम लोगों ने यहाँ से माना था, देखो बन गया ना, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो जब हम उसको उधर लेकर के जाएंगे तो इसकी जगह मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी गाइस, ये हो जाएगा 1/1 माइनस के n और dv अपॉन dx। जब हम इसको यहाँ वैल्यू रखेंगे गाइस तो हम लोगों के पास फिर क्या बन जाता है, देखो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ मैं इसको जब चेंज करूंगा तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 1/1 माइनस के n और dv अपॉन dx प्लस के, ये मैंने क्या माना है गाइस, b माना था मैंने इसको, ये p हो गया आपका, और x हो जाएगा इक्वल टू qx। ये एंड देन जब इसको हम पूरे में लेकर के जाएंगे तो गाइस बन जाएगा dv अपॉन dx प्लस के 1 माइनस के n v px, है ना, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास q होगा, और ये 1 माइनस n आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपके पास ये क्या बन जाती है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन जाती है, क्योंकि जो आपके पास q के साथ आपके पास y की पावर थी वो आपका यहाँ से हट गया। तो यानी हमने क्या किया गाइस, एक जो लीनियर इक्वेशन आपके पास ये नहीं थी, हमने नॉन लीनियर को मैंने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद जब ये क्या बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन है, अब हमें क्या करना है, दूसरी तरीके से जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हुए आए हैं कि p को मानेंगे q को मानेंगे, यहाँ से आपके पास गाइस समझने वाली बात क्या है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपके वो कन्वर्ट हो गई y और x से, किसमें, v में और x में। तो अब लास्ट में जब हम लोग इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो वहां पर हम फिर से v को हम कन्वर्ट करेंगे, जो v की वैल्यू हमने कंसीडर किए थे वो वहीं उठा करके हम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा y और x में था, तो आंसर भी हमारा y और x में ही होगा। अब इस चीज को समझने के लिए गाइस एक एग्जांपल मैंने लिया, उसको करते हैं, उससे समझते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैंने चेक किया कि आपका किसमें लीनियर है, लीनियर नहीं है, हाँ ये आपका नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास। तो क्या करना पड़ेगा, जिसको y को मेरे पास एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, इसको हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे y टू दी पावर 6 से, तो dy अपॉन dx आपके पास हो गया, प्लस ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन y की पावर 5 1 अपॉन x प्लस के x सॉरी इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है गाइस, यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, जो ये मेरे पास बना है इसको कंसीडर करेंगे, तो 1 अपॉन y की पावर 5 को मैंने v माना, इम्प्लाइज दैट जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी गाइस तो मेरे पास बन जाएगा माइनस के 5 और 1 अपॉन y 6 और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो गाइस यहाँ से आपने और ये देखो तो 1 अपॉन y टू दी पावर 6 समथिंग मेरे पास थोड़ा बने कि ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको इधर ले जा सकती हूँ माइनस करके, है ना। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई वो ये निकल के आई, तो इसको वहां पे हम रख देंगे। जब हम वहां पे रखेंगे गाइस तो क्या निकल के आएगा गाइस, वहां से हमारे पास निकल के आता है, ये मेरे पास बचा है, ये तो बन गया मेरे पास dv अपॉन dx और माइनस के 1 अपॉन 5 करके, प्लस के ये मेरे पास मैंने v माना डॉट 1 अपॉन x आ गया इज इक्वल टू मेरे पास x स्क्वायर आ गया। तो ये कहीं में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये मेरे पास v और x में कन्वर्ट हो गया।
तो ये मेरे पास y वाला काम करेगा v। तो यहाँ से मैंने क्या कंसीडर किया गाइस, p इक्वल टू 1/x आ गया और q इक्वल टू अभी नहीं आया गाइस। अभी मुझे क्या करना है, जिस सबसे पहले हमने देखा कि मेरे पास कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, तो इस पूरे को हम इधर कर देंगे। तो गाइस क्या निकल के आएगा, ये आपका बन गया dv अपॉन dx और प्लस के v माइनस के 5/x है ना, इज इक्वल टू माइनस के 5x²। अब क्या करना है, इसकी कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ से मैंने p निकाला, p की वैल्यू माइनस के 5/x हो गया और q इक्वल टू मेरे पास माइनस के 5x² हो गया। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इट मींस मेरे को इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो जब इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस के 5/1/x dx हो जाता है, इसका मतलब आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी माइनस के 5 log x। तो यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हो, क्या निकल जाएगा, log 1/x की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ से क्या निकालने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर p dx। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जब हम इसको रखेंगे तो आपका log कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 1/x की पावर 5 में। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। फाइनल आंसर हम लोगों का रह गया है, जब फाइनल आंसर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा b में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर आएगा आपका b इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका हो जाएगा q के साथ प्रोडक्ट एंड देन dx प्लस के c। एंड नाउ द b इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x टू द पावर 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 5 और q की वैल्यू आपकी क्या आएगा, इसकी ये रहा। तो क्या आएगा आपके पास माइनस के 5 और x² dx प्लस के 6। तो यहाँ से इसकी पावर को मैंने कैंसिल किया। b की वैल्यू क्या निकल के गया, हमने b को क्या कंसीडर किया था, b हमने कंसीडर किया था 1/y की पावर 5। तो क्या निकल के गाइस, 1/x की पावर 5 भी, y की पावर भी 5 है, इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 5 तलब निकल गया और 1/x की क्यूब निकल गया dx प्लस के c। तो इट इज द फाइनल आंसर। क्या निकलने वाला है गाइस, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा x की पावर माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस के 1 और प्लस के c। इट मींस माइनस के 5 माइनस के 2 और 1/x² प्लस के c, यानी कि से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास हो गया 1/x की पावर 5 और y की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 1/x² प्लस के c। इट इज द फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो देखिए फिर से एक बार मैंने क्या किया है गाइस, थोड़ा सा फिर से रिपीट करती हूँ हर सब बातों को। पहले मेरे पास y की पावर 6 थी, यानी कि ये मेरे पास नॉन लीनियर था। मैंने इसको लीनियर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जो भी मेरे पास यहाँ पावर थी उस पूरे से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास बचा 1/y टू द पावर 1/y की पावर 6 dy/dx प्लस 1/5 1/x और इज इक्वल टू x²। यहाँ से मैंने क्या किया गाइस, जो x के साथ कंडीशन थी, यानी कि जो p वाली कंडीशन थी, वहां से मैंने उसको कंसीडर कर लिया, कुछ भी मैंने माना b। तो b मानने के बाद मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास कंडीशन निकल के आ गई। कंडीशन निकलने के बाद में मेरे पास यहाँ से निकल गया dy/, इस पूरे की कंसीडर, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है। निकलने के बाद हमने सब कुछ वैल्यू को उसमें ट्रांसफर किया, किसमें, b और x में। देन मेरे पास इक्वेशन जो निकल के आई है गाइस, वो ये निकल के आई। जब ये आपके पास इक्वेशन निकल के आई तो इसको मैंने सोल्व किया, क्योंकि मेरे पास ये चीज कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, मैंने उसका ध्यान रखा और इसको 1 कोफिशिएंट बनाया। एंड देन द बी कंपेयरिंग टू द p एंड q, मैंने वो निकाले। फिर मैंने p से क्या निकाला, मैंने इंटीग्रेशन निकाला, देन मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर चाहिए होता तो उसमें क्या, क्योंकि मेरे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किसमें, b और x में है, तो b वहां पर लीनियर है आपका, तो b लीनियर है तो b आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इज इक्वल टू आपका इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q और आपका dx हो जाएगा प्लस के c। देन इसको मैंने सोल्व किया, देन आपको फाइनल आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं गाइस, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो गाइस क्या क्वेश्चन है गाइस, देखिए dy/dx माइनस के 10y/1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर x sec y। तो पहले मुझे क्या करना है गाइस, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है। देखो y मेरे पास 2 बार आ रहा है ना, लेकिन मेरे पास y क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना है गाइस, इससे पहले मेरे को इसके साथ जो भी टर्म आ रही है मैं उसको पूरी को डिवाइड कर देने वाली हूँ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1/sec x dy/dx माइनस के 10y अपॉन sec y और 1/1 प्लस के x इज इक्वल टू 1 प्लस के x और e टू द पावर x। तो यहाँ से हम लोग गाइस ये क्या हो जाएगा, आपके ऊपर चले जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये कोस, सॉरी y है गाइस, ये y है, ये y है आपका। तो ये बन गया आपका गाइस ऊपर जाके cos y अपॉन dy/dx माइनस, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा आपका
साइन वाई 1/1 प्लस के एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स और e टू द पावर x। एंड देन अब हम लोगों को क्या करना था, इसके बाद हम क्या करते थे, जो गाइस इसके साथ जो कंडीशंस बनती है उसको हम कंसीडर कर देते हैं। नाउ दैट वी कंसीडर दैट sin y इज इक्वल टू, मैंने b माना, जब मैंने b कंसीडर किया तो गाइस क्या निकल के आ गया, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos y dy by dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो फाइनल हमारे पास डायरेक्ट ये चीज बन जाती है। तो हम लोग इसको कंसीडर जो किया था उसको यहाँ रख देते हैं। तो वैल्यूज क्या बन गई गाइस, यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरे पास पूरा बन गया dv अपॉन dx माइनस की मेरे पास v बन गया और डॉट 1/1 प्लस के x हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर ये। अब क्या करना है, जिसको मुझे इस माइनस को भी अंदर लेकर के जाना है, क्योंकि कंडीशन मेरे पास क्या थी, प्लस में होती थी, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। अब क्या करना है, जब कुछ नहीं करना तो बस यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, तो p इक्वल टू माइनस के 1/1 प्लस एक्स हो गया एंड देन q इक्वल टू मेरे पास 1 प्लस के एक्स ई टू द पावर x हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है p dx। जब मैं निकालूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के 1/x आ जाएगा dx। जब ये dx हो जाएगा गाइस, तो क्योंकि माइनस है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के log 1 प्लस के x। इसका मतलब माइनस को मैं जब यहाँ लेकर के जाऊंगी गाइस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, log 1/1 प्लस के x। जब मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी गाइस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx। इट मींस जब ये पूरी वैल्यू log वाली आपकी e की पावर में जाएगी तो आपका log कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये एंटीलॉग होता है ये आपका। तो क्या बन जाएगा, इस 1/1 प्लस के x बन गया, कि आपका if क्या निकल के आया 1/x। एंड देन अब हम लोगों को क्या करना है, तो गाइस फाइनल सॉल्यूशन की तरफ हम लोग हैं, यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन की तरफ हैं। तो गाइस क्या निकल जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर b हम लोगों ने b लीनियर बनाया है, ये आपका b यहाँ पर लीनियर है। तो गाइस क्या बन जाएगा, b इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ f इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर q पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे x के विद रिस्पेक्ट प्लस के c। एंड नाउ द b की वैल्यू भी बाद में रखेंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं गाइस, क्या है 1/x है इसका, तो b 1/1 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x और q की वैल्यू आपकी क्या है गाइस, ये है 1 प्लस x ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x और dx प्लस के c। एंड देन ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो गाइस क्या बन जाता है आपके पास b डॉट 1/1 प्लस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx प्लस के c। यहाँ से b की वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं, तो b बराबर हम लोगों ने क्या माना था, sin y। तो ये आपके पास आ गया sin y अपॉन 1 प्लस के x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस के c। अब चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको उधर भी ले जा सकते हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो e की पावर x c और बाहर आपका आ जाएगा 1 प्लस x। इट इज द फाइनल आंसर। गाइस फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या देखा गाइस कि यहाँ मेरे पास बाई लीनियर नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो q के साथ मेरे पास मल्टीपल में बाई वाली टर्म्स आ रही थी, मैं उससे पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों को क्या मिला गाइस, कुछ ऐसी इक्वेशन मेरे पास बन के आई। यहाँ से मैंने क्या किया गाइस, जो मेरे पास p वाली टर्म भी निकल के आता है, मैंने उसको कंसिडर कर देना होता है, कुछ भी एक नया टर्म b t आप जो भी कुछ चाहें उसको कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ देखो ये मैंने कंसिडर किया है, ये मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। एंड देन इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के विद रिस्पेक्ट करेंगे मेरे पास निकल के आएंगे, dv की वैल्यू निकल के मैंने उठा के यहाँ रखा। जब मैंने यहाँ रखा तो गाइस मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है जो लीनियर होगी। अब ये लीनियर होगी, देखो y देखो b सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना, यहाँ पर वहां मेरे पास y 2 बार आ रहा था, अब यहाँ पे पास b सिर्फ एक बार आ रहा, तो मेरे पास वो टर्म खत्म हो गया। यानी कि ये क्या था आपके पास, ये नॉन लीनियर था, बट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड देन द कंपेयरिंग टू द p एंड q जब हम करेंगे निकल जाएगा। फिर हमने p से क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर में b, क्योंकि b हमारा लीनियर है तो b इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ इज इक्वल टू समथिंग एंड देन द वैल्यू, हम सारी वैल्यूज को इसमें पुट अप करेंगे, देन सोल्व करेंगे और लास्ट हम लोगों को b की वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी उसको रखना होता है, हमें फाइनल आंसर उससे मिल जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको कैसे सोल्व किया जाता है। दूसरा टॉपिक मैंने आपको इसमें बताया कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास नहीं है, दैट मींस आपके पास नॉन लीनियर है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इन पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स समझाए हैं, इनको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है गाइस। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, मेरा मेथड आपको समझ में आता है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।